नमस्कार दोस्तों, बेटी अपने पिता की खुशी के लिए निर्वस्त्र होकर बिस्तर पर सो गई। अपने पिता के पास आधी रात को पिता ने अपने बेटी के साथ ऐसा कांड कर दिया कि बेटी चिल्लाने और चीखने लगी। तो क्या है घटना की पूरी कहानी, आप सबको इस वीडियो में हम ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है पंजाब से। पंजाब में एक परिवार आता है। उस परिवार में एक राजेश नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास थी। राजेश देखने में बेहद ही खूबसूरत था। राजेश अपने शरीर का मेंटेनेंस ऐसा रखता था कि राजेश को अगर कोई देख लेता तो यही सोचेगा कि 30 से 35 साल की उम्र ही है इसका। इतना अच्छा खासा अपने शरीर को मेंटेनेंस में रखा था। राजेश की एक बेटी थी जिसका नाम मुनी थी। मुनी की उम्र 25 साल थी। मुनी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मुनी अच्छा खासा काम किया करती है और मुनी अपना सस्ता में पढ़ाई किया करती थी। मुनी के पास जितना भी टाइम बचता है वो अपने सिलाई में लगाती थी, ना कि फिजूल टाइम में बर्बाद करती है। मुनी अपने घर का स्थिति समझती है। मुनी अपने घर का जितना भी जिम्मेदारी है सब कुछ उठाती है। अपने पापा के साथ हर काम में अपना हाथ बटाती है। लेकिन मुनी कभी कब स्कूल जाती है और कभी कभार स्कूल नहीं जाया करती है। जो उसके पापा है राजेश, वहीं पंजाब के छोटे से मार्केट में भूजा बेचा करते हैं। भूजा बेचने से 2-4 पैसे कमाते हैं और बाप बेटे मेरे दोस्त अपना जीवन गुजारा करते हैं। जो राजेश थे वे भूजा बेचने का काम तो किया करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन साथ में कभी कभार टाइम मिलता है तो पानी भी बेचा करते हैं। भूजा के साथ साथ सब कुछ रखते हैं कि मतलब कि नहीं ना कहीं से 2 पैसा हमको आ जाए। कभी पार्क में ले जाकर लगाते हैं, कभी स्टेशन के पास ले जाकर लगाते हैं भूजा का अपना टपरी का दुकान, कभी मार्केट में ले जाकर लगाया करते हैं। मतलब कि दिन भर में 2-4 जगहों उनको लगाना रहता है। सब जगह फिक्स रहता है। कभी स्कूल के गेट पर लगाते हैं, लंच के टाइम में वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं बुझा लेते हैं और स्कूल के पास ज़्यादा अच्छा खासा कमाई हो जाता है। जितना मार्केट में नहीं होता है और ना ही गार्डन पार्क में होता है उतना स्कूल के गेट के पास हो जाता है। स्कूल के गेट के पास एक घंटा का उनका मेला लगता है। जब लंच होता है, लंच के सारे लड़के आते हैं। जिस लड़के को लेना रहता है भूजा सब लोग ले लेते हैं। इस वजह से वहाँ पे अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। लेकिन जो मुनी रहती है उसी स्कूल में पढ़ा करती है जिस स्कूल के गेट के पास उसके पापा भूजा लगाया करते हैं। लंच में मुनी अपने सहेलियों के साथ आया करती है और उसके पापा क्या करते हैं, मुनी के लिए उसके सहेलियों के लिए भूजा बनाकर दिया करते हैं। लेकिन ना ही उससे उसकी सहेलियों से पैसा लेते हैं। जितने भी उसकी 2-4 सहेलियाँ रहती है सबको भूजा रोज़ खिलाते हैं और उसके पापा सबको दे देते हैं। जो उसकी सहेलियाँ रहा करती है मेरे दोस्त, वो मुनी के घर पर कभी कभार आया करती है। मुनी के साथ रहकर टाइम बिताती है और मुनी के साथ रहकर खेल करती है। लेकिन जो उसके पापा रहते हैं बहुत अच्छे हैं, नेक दिल के इंसान थे। उनको कोई गलत साबित नहीं कर सकता था मेरे दोस्त, इतने अच्छे थे। उनका नाम था, पूरे मोहल्ले में मार्केट में नाम था, सब लोग जानते थे। लेकिन समय का चक्र जब चलता है राजेश के साथ, राजेश बेचारा कहीं का नहीं रहता है। ऐसा घटना घटता है जब मुनी स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाते टाइम मुनी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मेरे दोस्त मुनी का एक हाथ टूट जाता है। जब इतना सब कुछ हो जाता है, राजेश उसके पापा जब इतना सब कुछ जानते हैं तो एक अलग सदमे में चले जाते हैं और सोचते हैं कि इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। राजेश के पास इतना पैसा नहीं था जितना इलाज में चाहिए। लेकिन मुनी जब होश में आती है तो अपने पापा से बोलती है कि पापा, मैं जहाँ खाना बनाती हूँ वहाँ पर एक बड़ा सा डब्बा है जिसमें मैं ब्लैक कलर की पॉलीथीन लगाकर रखी हूँ। उस डिब्बे में जाकर देखिए, उसमें मैं बहुत सारी पैसा रखी हूँ। अब राजेश कैसे मुनी को छोड़कर घर जाएगा? मुनी का हालात इतना ख़राब है तो घर कैसे जाएगा? लेकिन राजेश क्या करता है, हॉस्पिटल में लेकर तो चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि पहले पैसा जमा करो, उसके बाद तुम्हारे बेटी का इलाज करूँगा। अब सोच में पड़ जाता है। बोलता है राजेश
कि डॉक्टर साहब आप लोग इलाज चालू करिए और मैं आपको कुछ ही देर में पैसा लेकर मतलब दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर नहीं मानते हैं। बेचारा राजेश को रिक्वेस्ट करता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर मान जाते हैं, बोलते हैं कि जितना जल्दी लेकर आओगे उतना जल्दी तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन राजेश से वहाँ फटाफट अपना साइकिल लेता है और साइकिल से अपने घर आता है। अब घर आने के बाद मेरे दोस्त उस जगह पे जाता है जिस जगह पर मुनी बताई थी, और वहाँ से वो डब्बा ले आता है पैसे का, वो लेके आ जाता है। अब ले जाने के बाद मेरे दोस्त रास्ते में ऐसा घटना घट जाता है, कुछ लोगों ने राजेश को घेर लेते हैं और घेर कर उस डब्बे का पैसा छीन लेते हैं। उधर बेचारी अस्पताल में भर्ती है और इधर राजेश के साथ ऐसा घटना घट गया। अब राजेश से पैसा लेकर कुछ लोगों ने चल गए। अब राजेश बेचारा रोता रहता है, रोते रोते जाता है हॉस्पिटल में। जब वहाँ जाता है तो पैसा सब कुछ नहीं रहता है और अपनी बेटी से बोलता है कि बेटी, मेरे जब पैसा लेकर आ रहा था तो कुछ लोगों ने रास्ता में घेर कर पैसा का डब्बा ही ले लिया। बेचारी मुनी तो रो रही थी, उसके पापा भी रोना चालू कर देते हैं। मुनी को रोते हुए देखकर डॉक्टर से सारी कहानी बताते हैं। राजेश पूरा अपना स्थिति बताते हैं कि साहब, मैं एक भूजा बेचने वाला इंसान हूँ और मेरी बेटी कुछ पैसा रखी थी घर पर, मैं लेकर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों ने पकड़ कर और पैसा ले लिया। लेकिन डॉक्टर जो था मेरे दोस्त, दिल का बहुत अच्छा था। राजेश का बात मान लेता है और मुनी का इलाज चालू कर देता है। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि जब भी आपके पास पैसा होगा आप पैसा लाकर दे दीजिएगा। राजेश बेचारा हाथ जोड़ता है, बोलता है कि सर आपका ऐसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मुनी का इलाज चालू हो जाता है। मेरे दोस्त जब सब कुछ सही हो जाता है तो 2-3 दिन के बाद वहाँ से मुनी घर आती है। घर आने के बाद मेरे दोस्त जब राजेश भूजा बेचने नहीं जाता है, अगर भूजा बेचने चला जाएगा तो मुनी का देखभाल कौन करेगा? ना ही राजेश की बीवी है, ना ही राजेश का बेटा। सिर्फ राजेश की एक ही बेटी है जो साथ में रहती है, बाकी कोई इस दुनिया में नहीं है राजेश का। तो राजेश अपनी बेटी के साथ रहता है, उसकी बेटी को जो भी चीज़ ज़रूरत रहता है सब कुछ करता है। अपनी बेटी को नहलाता भी है, यहाँ तक सब कुछ करता है, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं देने वाला था। इसलिए अपने बेटी का हर एक क्रियाक्रम सब कुछ करता है। कुछ महीनों के बाद मेरे दोस्त मुनी सही हो जाती है। उसकी सहेलियाँ आया करती है मुनी से हर 1-2 दिन के बाद मिलने के लिए, देखने के लिए। मतलब इसलिए आती है कि मुन्नी का थोड़ा मन लगा रहेगा। वहाँ पे आने के बाद कुछ घंटे तक रुकती है और उसके बाद वो लोग चले जाती है। लेकिन मेरे दोस्त क्या होता है कि जो उसके पापा थे, मुन्नी को जितना दिन तक सेवा सत्कार किए थे, सेवा सत्कार में सब कुछ देख चुके थे। मुन्नी सब कुछ जानती थी कि मेरे पापा हर एक चीज़ मेरे लिए देख लिए हैं। कितना भी मैं छिपा ली थी लेकिन सब कुछ देख लिए हैं। जो उसके पापा हैं वो अलग ही मिजाज के अब हो गए थे। उनके दिमाग में कुछ अलग ही फिट हो गया था, अलग ही सोच हो गया था। अपनी ही बेटी के साथ जब मुन्नी अच्छे से ठीक हो जाती है और स्कूल जाना चालू कर देती है और उसके पापा भूजा बेचना चालू कर देते हैं, अब सब कुछ सही हो जाता है। अब धीरे धीरे करते करते 2-4 पैसे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पापा और थोड़ा पैसा जमा कर होता है जो वो डॉक्टर को पैसा दे देते हैं। एक ऐसा करते करते कुछ मेहनत में सारा पैसा डॉक्टर को दे देते हैं और देने के बाद डॉक्टर को धन्यवाद बोलते हैं कि आपका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। वहाँ से बोलकर राजेश घर आता है। घर आने के बाद बेचारा सोया था और जब मुनी स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद देखती है उसके पापा सोए हैं, कुछ खाए भी नहीं हैं। क्या करती है मुनी अपने पापा को उठाती है और खाना लेकर आती है, अपने ही हाथ से खिलाती है। खाना खाने के बाद फिर राजेश सो जाता है। मुनी भी खाना खाती है। खाना खाने के बाद क्या करती है, अपने ही पापा के पास सो जाती है। अपने पापा से कुछ बातें करती रहती है, कभी यह बातें कभी वो बातें, आगे क्या करना है, कैसे रहेंगे, ये सब कुछ बातें होते रहती है मेरे दोस्त। अब धीरे धीरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और रात जैसे तैसे बीत रहा था। रात के अब 10 बज गया था। अब दोनों में अलग अलग मोमेंट आना शुरू हो गया था और दोनों ने क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक दूसरे मिलकर संबंध बनाते हैं। जब आधी रात होती है
तो उसके पापा क्या करते हैं, अपने ही बेटी के साथ संबंध बना लेते हैं। और संबंध बनाने के बाद उसकी बेटी क्या करती है, अपने पापा के साथ सब कुछ कर लेती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन फिर भी संबंध बनाती है, अपने पापा को खुश भी कर देती है, अपने पापा की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है। अपने पापा का ही उसके पापा बहुत खुश रहते हैं। अब मुन्नी भी खुश रहा करते हैं, दोनों लोग एक साथ बहुत खुश रहते हैं। अब एक साथ खाना रहता है, एक साथ सोना रहता है, एक पति पत्नी के जैसे दोनों मिलकर रहा करते हैं। यह बात सिर्फ दो लोगों के ही पता था, बाकी बाहर किसी को पता नहीं रहता था। अब क्या एक पत्नी के तौर पर अपना जीवन बिताना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं अपने चैनल पे लेकर आता रहूँगा।